Morning, my dear pupil teachers of STC second year. The subject is English language proficiency and pedagogy, and the topic is teaching strategies and skills, and we shall study these points under this topic. First, constructivist approach. Number 2, affective factors. Number 3, learning to motivate learners. And 4th, dealing with communication barriers. And last, understanding and encouraging CWSN. CWSN means children with special needs. These we shall discuss. First point, constructivist approach. What is constructivist approach? In this approach, ये approach क्या है? constructivist, construct करना यानी निर्माण करना, बनाना. तो constructivist approach का मतलब ये method, approach और technique ये होते हैं. मैंने समझाया हुआ तुमको. method एक पढ़ाने के तरीका होता है, approach उसको पहुंचने के लिए बिंदु तक पहुंचने, और technique तरकीब होती है. तो ये approach है एक, ठीक है. कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, इसमें क्या है, इसका मेन आइडिया क्या है कि टीचर इज नॉट ओनली द पर्सन हु टीचेज स्टूडेंट्स. द चिल्ड्रन हैव देयर माइंड एंड दे लर्न देमसेल्फ ऑल्सो. बच्चे खुद भी सीखते हैं, जन्म से बच्चा सीखता है क्योंकि भगवान ने दिमाग दिया है. सो चिल्ड्रन लर्न देमसेल्फ ऑल्सो. Not only they are taught from the teacher only. ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है. So teacher should allow the student some time to do themselves and he should give them activities. टीचर को क्या करना चाहिए? उनको एक्टिविटी दे देनी चाहिए जिससे वो खुद ही करे. जैसे रीडिंग मटेरियल दे दिया, हाँ, तो वो पढ़ेंगे. एंड वोकेबलरी एनरिचमेंट, इसमें से शब्द ढूंढो, उसके अर्थ निकालो वोकेबलरी एनरिचमेंट में. हाँ, इस तरह से क्वेश्चनिंग, एक दूसरे को क्वेश्चन करो, हाँ, पढ़ करके उसमें से क्वेश्चन करो और आंसर दो. तो खुद ही आपस में बच्चे जो हैं दे विल लर्न देमसेल्फ. एंड समराइजिंग, पैराग्राफ दिया है उसको छोटा करो, समराइज करो, संक्षेप में लिखो उसको, हाँ, समराइजिंग etc. Developing vocabulary, and teacher should guide only. During these activities, teacher should guide only. And taking interest. कोई भी टीचिंग कितनी मेथड अच्छी हो, कितनी अप्रोच अच्छी है, लेकिन यदि टीचर इंटरेस्टेड नहीं है तो वो मेथड कोई काम की नहीं है. सो टीचर शुड बी इन्वॉल्व इन लर्निंग टीचिंग प्रोसेस वेरी ऑनेस्टली and with interest. So he should be guided to organize these activities so that the children will learn themselves. Number 2, affective factor. असरदार जो है कौन कौन से घटक है पढ़ाने के अंदर. तो what are the influencing factor? फैक्टर यानी घटक, कौन कौन सी बातें हैं. Number 1, teacher should call students by their name. अध्यापक को बच्चों के नाम याद करने चाहिए, ठीक है, और उनको बाय नेम बुलाना चाहिए. अनिल कुमार, अनीता, सुनीता, सुमित्रा, तो उनको अपने नाम से बुलाना चाहिए, जिससे क्या है, बच्चे मोटिवेट होते हैं. नंबर 2, टीचर्स स्माइल एंड प्लेजेंट टॉकिंग इज वेरी हेल्पफुल फॉर लर्निंग. टीचर को हमेशा स्माइलिंग मूड में रहना चाहिए, प्लेजेंट मूड में रहना चाहिए. कभी भी गुस्से वाले चेहरे से क्लास में नहीं जाना चाहिए. इससे बच्चे जो है आसानी से सीख सकते हैं. विथ द स्माइलिंग फेस एंड प्लेजेंट फेस चिल्ड्रन विल लर्न वेरी इजीली एंड दे विल नॉट अफ्रेड ऑफ द टीचर. एंड टीचर्स मोटिवेशन इज वेरी इफेक्टिव. बच्चों को मोटिवेट करो, इससे क्या है, बच्चे एनकरेज होंगे, सीखने के लिए लालायित होंगे, और उनको धमकाओ नहीं, उनको कभी भी गुस्सा नहीं दिखाओ. नाउ थर्ड, लर्निंग टू मोटिवेट लर्नर्स.
अध्यापक को क्या सीखना चाहिए? अध्यापक को सीखना चाहिए कि लर्नर्स को यानी स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट किया जाए, ये सीखना चाहिए। ट्रेनिंग के अंदर ये सीखना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से मोटिवेट किया जा सके। द टेक्निक्स ऑफ टीचर टू मोटिवेट लर्नर्स, दीज आर द एक्टिविटीज, दीज आर द टेक्निक्स। सर्टेन एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटियां हैं जैसे ग्रुप डिस्कशन, बच्चों को ग्रुप डिस्कशन में भेज दो। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के लिए है कि ग्रुप एक्टिविटी दे दो उनको, वो ग्रुप डिस्कसिंग करेंगे। शुड नॉट बी ग्रुप डिस्कशन एंड ऑन एटसेट्रा शुड बी एडोप्टेड टू रिमूव शाइनेस एंड सैडनेस। बच्चों का शर्मीलापन, कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत शर्मीले होते हैं, बोलते नहीं हैं, तो उनको ग्रुप डिस्कशन में डाल दो। बच्चे आपस में जो है बोलेंगे करेंगे तो उनकी शर्म दूर होगी, उनकी सैडनेस दूर होगी। उनकी सैडनेस का मतलब उनका उदासपना, किसी कारण से दुखी है, कमजोर है बच्चा मेंटली, और दुखी होगा तो वो दूर होगा। टीचर शुड नॉट डू डिक्टेटरशिप, तानाशाही नहीं होना चाहिए टीचर को। फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टीचर शुड बी, ठीक है। तो उसको डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए और क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अरे तेरे को कुछ नहीं आता, ये तू कुछ समझ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मोटिवेट करना चाहिए उन बच्चों को। एंड बीइंग एंग्री, गुस्सा नहीं करना चाहिए कभी भी, बट क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट। लेकिन सीखने के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट। लेट देम फ्री टू लर्न देमसेल्फ, उनको मुक्त कर दो, पढ़ो, जाओ, ध्यान रखो, ये काम करो, ये एक्टिविटी है, इसमें करो, ठीक है। टीचर देखेगा ध्यान से कि किस बच्चे को जरूरत है, उसको मोटिवेट करेगा। तो लेट देम फ्री टू लर्न देमसेल्फ, लर्न देमसेल्फ। रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? पुनर्बलन, जिसको हिंदी में कहते हैं। शाबाश, वेरी गुड, नाइस, वेरी फाइन, ऐसा शब्दों से उनको मोटिवेट करो, रीइंफोर्स करो। प्रबलन, जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, माइक्रो टीचिंग में आता है। तो रीइंफोर्समेंट, डीलिंग। अब चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है CWSN, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। वो बच्चे कौन होते हैं? डीलिंग विथ, नहीं सॉरी, ये कम्युनिकेशन बैरियर के लिए है। डीलिंग विथ कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेशन यानी संवाद, बातचीत। बैरियर का मतलब रुकावट, किस कारण से बातचीत में रुकावट होती है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन गैप कैसे क्रिएट होता है? नंबर 1, ओवर क्राउडेड क्लासरूम, कक्षा में बहुत भीड़ है बच्चों की, तो एक एक बच्चे पर टीचर ध्यान नहीं दे सकता है, तो उससे क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर होता है। बैरियर यानी रुकावट। एंड स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट मेंटल लेवल, अलग अलग मेंटल लेवल के, कोई तो बहुत होशियार है और कोई बहुत कमज़ोर है, अलग अलग मेंटल लेवल के, बिल्कुल बुद्धू है, तो उसमें भी जो है संवाद नहीं हो पाता हर एक से। क्या है, जो ब्राइट स्टूडेंट है ना, वही टीचर को आकर्षित करते हैं, और जो बुद्धू है उनकी तरफ टीचर जाता ही नहीं है। तो टीचर को ध्यान रखना चाहिए उनका, ऐसे बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रॉन्ग लैंग्वेज, जो है मान लिया स्ट्रेस है, इंग्लिश के अंदर क्या है, स्ट्रेस है, इंटोनेशन है, पॉज है, ये यदि गलत यूज कर लिया तो अर्थ कुछ और हो जाएगा। द मीनिंग विल बी चेंज इफ द स्ट्रेस एंड पॉज एंड इंटोनेशन आर यूज रॉन्गली, then the language is not understood, so there will be a communication gap. Errors in AV guides, ऑडियो विजुअल एड काम में ले रहे हैं, मान लिया उसमें कोई त्रुटि आ गई तो समझ में नहीं आता। जैसे मान लिया एयरफोन डाल करके टीचर पढ़ा रहा है, अब उसमें गड़बड़ आ गई तो टीचर नहीं समझ पा रहा है उसको क्या चाहिए। ये AV के लिए है, ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स के लिए। अब सजेशन क्या है इसके लिए, इस बैरियर को, इस रुकावट को दूर कैसे किया जाए? तो मेक यूज ऑफ चिल्ड्रंस वॉइस। हाँ, बच्चा जैसे बोलता है ना वैसे बोलो, जिससे बच्चा मोटिवेट होगा, ठीक है। हाँ, एंड पॉजिटिव फीडबैक, जिसको ज़रूरत है उसको पॉजिटिव फीडबैक। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे करो, डू लाइक दिस, इन दिस वे यू अंडरस्टैंड, यूज डिक्शनरी, फीडबैक दो। सॉल्विंग स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, यदि कोई प्रॉब्लम है उनकी तो सॉल्व करो।
एंड एनकरेजिंग, और उनको एनकरेज करो, मोटिवेट करो, ये बैरियर को दूर करेगा, कम्युनिकेशन बैरियर को। नाउ अबाउट CWSN, दैट इज चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, उन बच्चों के साथ में किस तरह से पेश आए, इनकी एनकरेज कैसे किया जाए। अब ये स्टूडेंट कैसे कैसे हैं, CSWN में कौन कौन से ऐसे बच्चे, चिल्ड्रन यानी बच्चे जिनके स्पेशल नीड है, जिनकी विशेष आवश्यकता है, कान से बहरा है, आँख से कम दिखता है, टांग से लंगड़ा है, समझिए ना, ये सब जो है जिनका बुद्धि थोड़ी कम है, ये सब स्पेशल नीड के बच्चे हैं। अब इनमें किस किस प्रकार के लड़के हैं वो देखिए। मेंटली वीक, दिमाग से कमजोर लड़का। इमोशनली मेल एडजस्टेड, घर पर जो है माँ बाप उसका अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया है तो उसका स्वभाव जो है गुस्सेल हो जाता है, तनाव युक्त हो जाता है बच्चा, मेल एडजस्टेड है। हैंडीकैप, लंगड़ा, लूला लंगड़ा है, ठीक है। एंटी सोशियल, चोर है, उचक्का है, बदमाश है, एंटी सोशियल है, बच्चों के बैग में से चोरी कर लेता है, एंटी सोशियल। बैकवर्ड, पढ़ाई के अंदर पिछड़ा है। प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लम करता है, बैठा बैठा चू आवाज करते हैं बच्चे, कुछ शैतान बच्चे होते हैं, प्रॉब्लमेटिक। और डिफेक्टिव टंग, जबान जो है उसकी लंगड़ाती है, सही बोल नहीं सकता है, ये बच्चे जो है स्पेशल नीड के बच्चे कहलाते हैं। टीचर्स रोल क्या होना चाहिए इनके लिए, तो गिव देम अपॉर्चुनिटी, उनको बोलने का अवसर दो, उसको काम करने का अवसर दो, ऐसे बच्चों की तरफ विशेष ध्यान दो कि वो मोटिवेट हो सके। और रिमूव अनहैप्पीनेस, उनका दुखी है होना है, उनका शर्मिला होना है, उनका हेजिटेशन का मतलब हिचकिचाना है, ये दूर करो उनको लाओ क्लास के सामने और उनको शाबाशी दो। मोटिवेट हैंडीकैप, और विशेष करके जो लंगड़े हैं उनको विशेष मोटिवेशन दो। को करिकुलर एक्टिविटी का आयोजन करो क्लास के अंदर, कभी कभी को करिकुलर, कोई अंतराक्षरी कर ले, कोई कुछ भी कर लिया, तो इससे क्या है बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे और अपना दुख भूल जाएंगे। एंश्योर देम पॉजिटिवली, और उनको कहो कि तुम सीख सकते हो, तू अच्छा बन सकता है, तू फर्स्ट डिवीजन ला सकता है, एंश्योर करो उनको भविष्य के लिए। और मेक नेसेसरी अरेंजमेंट, लाइक घर कमरे के अंदर सूर्य का प्रकाश आना चाहिए, हवा आनी चाहिए, ये सारी सुविधा उन बच्चों को मुहैया होनी चाहिए। दे शुड गेट दीज नेचुरल एनवायरनमेंट, सनलाइट एंड एयर etc. should be well arranged. Now there are some assignment question. What is constructivist approach? किसको कहते हैं constructivist approach? And what activity should be arranged, organized? उनके लिए क्या ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, इस एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है। नंबर 2 क्वेश्चन, व्हाट आर अफेक्टिव फैक्टर, क्लास को अफेक्ट करने के क्या फैक्टर है, टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर को किस तरह का बिहेव करना चाहिए कि बच्चे नेम से पुकारे हैं, और समझे नहीं ये। हाउ शुड द टीचर मोटिवेट चिल्ड्रन, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उसको क्या करना चाहिए टीचर। हु आर चिल्ड्रन, CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, कौन है, तो ये बच्चे स्पेशल नीड वाले, मेल एडजस्टेड, हैंडीकैप्ड, मेंटली वीक, इमोशनली मेल एडजस्टेड, एंटी सोशियल, बैकवर्ड, प्रॉब्लमेटिक, डिफरेंट टंग, जुबान के। व्हाट शुड बी टीचर्स रोल फॉर CWSN चिल्ड्रन, इनके लिए टीचर का क्या रोल होना चाहिए। नाउ देयर इज सम एडवाइस फॉर यू माय डियर पीपल टीचर्स। ध्यान रखो, कोरोना का प्रभाव चल रहा है, इसलिए बाहर जाओ तो लोगों से 6 फुट की दूरी रखो, मास्क पहन के जाओ, और बाहर से आओ तो कभी भी जो है मुंह, कान, नाक में उंगली नहीं डालो, पहले जाते ही जो है साबुन से हाथ धो या सैनिटाइजर से हाथ धो अच्छी तरह से, और उसके बाद ही जो है खाना खाओ या नाश्ता करो, कुछ भी करो, ठीक है। थैंक यू, ओके।